दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम HTML सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 6 देखेंगे और इसमें हम HTML टेबल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि इस तरह का टेबल बना होता है जिसमें रोज़ और कॉलम डिफाइंड होते हैं। और अगर आप HTML की बात करें तो ये जो पहला रो है, क्योंकि ये बेसिकली हेडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम TH टेबल हेडिंग कह सकते हैं। और इसके बाद जितने भी रोज़ आते हैं उसको हम टेबल डाटा कह सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं जितने भी टेबल हेडिंग और टेबल डाटा हैं इसको हम बेसिकली टेबल सेल्स बोल सकते हैं। और जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं टेबल, तो ये हम डिफ़ाइन करते हैं टेबल टैग के अंदर। और ये टेबल जैसे कि एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग, इसी के अंदर हम टेबल रो डिफ़ाइन करेंगे। यानी कि ये ओपनिंग टैग है टेबल का और ये क्लोजिंग टैग है टेबल का। अब इसके अंदर हमें टेबल रो, क्योंकि बेसिकली रो है, रो 1, रो 2, रो 3, और उसके अंदर टेबल हेडिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये रोज़ के अंदर टेबल हेडिंग है, फिर टेबल डिटेल डाटा 1, 2। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टेबल, फिर उसके बाद टेबल रो, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। अब इसके अंदर हमें टेबल हेडिंग हमें 3 कंटेंट चाहिए, यानी सीरियल नंबर, नेम और रोल। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग सिंगल लाइन में होगा। और अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ब्राउज़र के थ्रू इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या निकलता है। तो इसे कॉपी कर लिया और ये हमारा एक बेसिकली स्टैंडर्ड HTML फॉर्मेट है। ये आपने पिछले वीडियो में, आपको मुझे लगता है बाय हार्ट याद हो चुका होगा। तो हमें जो भी कंटेंट लिखना है अभी बॉडी के अंदर लिखना है, तो हम अभी ऐसा करते हैं कि एक हेडर 1 बना देते हैं, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, जिसमें हम डिटेल लिख देती है आज हम करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं HTML टेबल। अब इसके अंदर हम इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया है। Ctrl+S सेव कर दिया। और अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर सेव एस करना है आपको और यहाँ से ऑल फाइल लेना है और जो भी आपने नाम रखना है इसके आगे .html कर आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे ये फाइल है जहाँ ये HTML के फॉर्मेट में सेव हुआ है, आप इसे राइट क्लिक करिए और किसी भी ब्राउज़र में, मैं फायरफॉक्स में ओपन कर रहा हूँ तो आपके पास जो भी है उसमें ओपन कर लीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक HTML टेबल आ चुका है और उसके नीचे सीरियल नंबर, नेम और रोल ये आ चुका है। अब इसको हम बॉर्डर लाएंगे और लास्ट में लाएंगे। पहले मैं अभी आपको इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ। अभी हमने बात की है टेबल हेडिंग की, हमें चाहिए अभी टेबल हेडिंग तो आ चुका है, अब हमें टेबल डाटा भी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक और TR के अंदर TD, ये हमने सेम टेबल है, सेम हमने TR लिया है और TR के अंदर हमें जितने रोज़ क्रिएट करने हैं उतने हम TDs क्रिएट करेंगे। यानी कि उतने हम TR क्रिएट करेंगे और उसके अंदर TD को, कंटेंट को हम फिल करेंगे। तो इसमें TD1 नेम डाल दिया हमने, रोल डाल दिया, यानी कि ये हमारा एक रो हो गया। उस रो के 3 कॉलम हैं और सेकंड रो हमने ये डाल दिया, उसके 3 कॉलम। अब वैसे ही अगर आपको और ज़्यादा क्रिएट करना है तो आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसे हम कॉपी करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसा दिखता है ब्राउज़र में। कॉपी कर लिया और हमने इसकी जगह उसे पेस्ट कर लिया। Ctrl+S सेव। अब हम इसे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। रिफ्रेश किया तो 1 शुड 10, 2 विनोद 60 ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर हेडिंग भी ले आते हैं और डिटेल जो टेबल डाटा है उसको भी एक साथ हम करके देखते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मेट जिसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले टेबल हमने ओपन किया, फिर यहाँ नीचे क्लोज है, उसके अंदर TR में हमने 3 TH यानी टेबल हेडिंग को इंक्लूड कर दिया जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। फिर उसके बाद TR के अंदर ही हमने TD और TR के अंदर TD, यानी 2 हमें रोज़ चाहिए। तो ये हमने इनक्लोज कर दिया TR के अंदर और ये सारे एक टेबल के अंदर इनक्लोज होंगे। आइए इसे हम कॉपी करते हैं
और इसे पेस्ट करते हैं अपने नोटपैड में। और इस टेबल को हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, और अब हम रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो अभी आप देख रहे हो सीरियल नंबर, नेम, रोल, ये दोनों मिक्स होकर इसका आउटपुट आ चुका है। तो अब हम देखते हैं इसमें बॉर्डर कैसे लगाया जाए। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, हमें CSS का इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे, इसी HTML के फाइल में स्टाइल टैग के अंदर। तो स्टाइल टैग के अंदर हमें टेबल, TH और TD, इसको हमें इसमें हमें इंक्लूड करना है CSS। तो इसमें हमने ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है बॉर्डर। बॉर्डर हमें चाहिए 1 पिक्सल का, और कलर हमें चाहिए सॉलिड, बोल्ड होना चाहिए और ब्लैक कलर, और बॉर्डर कोलैप्स, ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बॉर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें टेबल, TD, TH, इन सब के अंदर CSS को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। सबसे पहले हमें लिखना है बॉर्डर, कॉलन, हमें चाहिए 1 पिक्सल, सॉलिड और कलर ब्लैक, और कॉलन लगाना है ज़रूरी है CSS में। कंट्रोल एस, सेव किया, और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो इसमें रो बॉर्डर आ चुका है, यानी कि, और लेकिन ये बॉर्डर अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा इसमें गैप है, यानी हर सेल में अपना एक बॉर्डर है और हर सेल के बॉर्डर के बीच में गैप है। तो इसको अगर हमें हटाने के लिए बॉर्डर कॉलन कोलैप्स, COLAPSE, कोलैप्स, कॉलन कोलैप्स, PSE, सेव। तो अभी आप देख रहे हो कोलैप्स हो गया बॉर्डर, और गैप था वो हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको इसको ब्लैक को रेड करना है, रेड कलर करना है, तो आप इसे रेड कलर भी कर सकते हैं। रेड किया और सेव, रेड हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।